नागेश्वर की पुकार, एक इंट्रोडक्शन। नागेश्वर एक बहुत पावरफुल नाम है। यह नाम भगवान शिव का है। इसमें गहरे और प्राचीन रहस्य छुपे हैं। बहुत से लोग भगवान के इस यूनिक रूप को समझने की कोशिश करते हैं। नागेश्वर की आवाज खुद ही एक डिवाइन शक्ति का एहसास कराती है। यह उन शक्तियों से कनेक्शन का इशारा देता है जो प्राइमल और प्रोफाउंड है। यह नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, यह महादेव के एक स्पेशल पहलू को समझने की चाबी है। नागेश्वर से जुड़े रहस्य सीकर्स और भक्तों दोनों को खींचते हैं। वे उस सच्चाई को समझना चाहते हैं जिसे वह रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान शिव एक महान देवता है, हिंदुइज्म के प्रमुख देवताओं में से एक। उन्हें अनगिनत नामों से जाना जाता है। हर नाम उनके अस्तित्व का एक पहलू दिखाता है। नागेश्वर इन्हीं बहुत स्पेशल और सिग्निफिकेंट नामों में से एक है। यह पर्टिकुलर नाम उन्हें सीधे सांपों की दुनिया, नागों से जोड़ता है। ये ऑर्डिनरी जीव नहीं है, बल्कि जबरदस्त शक्ति और मिस्टीक वाले प्राणी हैं। शिव और नागों के बीच का बॉन्ड प्राचीन और पवित्र है। इस नाम को समझने से हमें शिव की विशालता को समझने में मदद मिलती है। वह पैराडॉक्सेस के देवता है, तपस्वी भी और गृहस्थ भी, डिस्ट्रॉयर भी और रिस्टोरर भी। आइए नागेश्वर के इस डिवाइन रहस्य को समझने की इस क्वेस्ट को शुरू करें। नागेश्वर, लॉर्ड ऑफ सर्पेंट्स का खुलासा। नागेश्वर नाम का असली मतलब क्या है? यह एक संस्कृत कंपाउंड शब्द है। नाग का मतलब है सर्पेंट या सांप, एक बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस वाला जीव। ईश्वर का मतलब है लॉर्ड, मास्टर या गॉड, जो सुप्रीम अथॉरिटी दिखाता है। इसलिए नागेश्वर का सीधा मतलब है द लॉर्ड ऑफ सर्पेंट्स। यह नाम साफ तौर पर सभी नागों पर शिव के डोमिनियन और प्रोटेक्टिव पहलू को दिखाता है। यह उनके अल्टीमेट रिफ्यूज और मास्टर के रूप में उनके रोल को हाईलाइट करता है। यह टाइटल सिर्फ ऑनररी नहीं है, यह एक गहरे स्पिरिचुअल सच को दिखाता है। शिव वो हैं जो नेचर की सबसे पोटेंट शक्तियों को भी कंट्रोल करते हैं और उनसे परे जाते हैं। भगवान शिव को अक्सर आर्ट और स्कल्पचर में एक सांप के साथ दिखाया जाता है। यह सांप आमतौर पर वासुकी, उनकी नीली गर्दन के चारों ओर लिपटा रहता है। शिव के शरीर पर सांप डर और मौत पर उनके एब्सोल्यूट कंट्रोल को दिखाता है। सांप अक्सर इंसानों में डर पैदा करते हैं, लेकिन शिव उन्हें एक अडॉर्नमेंट की तरह पहनते हैं। यह उनकी फियरलेसनेस और मॉर्टैलिटी को जीतने की उनकी शक्ति को दिखाता है। वही हैं जिन्होंने सबसे बड़े डर, समाप्ति के डर पर महारत हासिल की है। सांप हिंदू सोच में कई कॉम्प्लेक्स आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। वे मौत, खतरे और पोटेंट जहर को सिंबलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान शिव से एसोसिएटेड होते हैं तो उनका मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंशिएंट कॉइल्स, शिव और नागों का मिथोलॉजिकल बॉन्ड। नाग या डिवाइन सर्प हिंदू मिथोलॉजी में एक प्राचीन और स्टोरीड ओरिजिन रखते हैं। कहा जाता है कि वे महान ऋषि कश्यपा की संतानें हैं। उनकी मां कद्रू थीं, जो कश्यपा की कई पत्नियों में से एक थी। कद्रू ने इंटेंस तपस्या से 1000 पावरफुल सर्प बच्चों की कामना की। उनकी यह प्रोफाउंड इच्छा क्रिएटर ने पूरी की। इस तरह नागों की रेस अस्तित्व में आई, जिनके पास यूनिक शक्तियां थीं और कॉस्मिक मामलों में एक सिग्निफिकेंट रोल था। उनका देवताओं, राक्षसों और इंसानों के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता होना तय था। नाग मुख्य रूप से पाताल लोक नाम के मिस्टिकल अंडरवर्ल्ड रियल्म में रहते थे। कहा जाता है कि यह लोक इनक्रेडिबली सुंदर और धन दौलत से भरा था। कुछ नाग बेनेवोलेंट और बुद्धिमान थे, जबकि कुछ मेलेवोलेंट और खतरनाक हो सकते थे। उनके पास बड़ी शक्ति, प्राचीन ज्ञान था और वे बड़े खजानों की रक्षा करते थे। उनके पोटेंट स्वभाव और ब्लेसिंग्स और कर्सेस दोनों देने की उनकी एबिलिटी के कारण कई लोग उनका सम्मान करते थे और उनसे डरते भी थे। इंसानों का, पर्टिकुलरली इन शक्तिशाली सर्पेंटाइन जीवों के साथ हमेशा एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर कॉशियस रिश्ता रहा है। उनकी प्रेजेंस कई सेक्रेड जगहों पर महसूस की जाती थी। द सेक्रेड अबोर्ड, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और राक्षस दारुक। भगवान शिव को डेडिकेटेड सबसे पवित्र और रिवेरेड श्राइन्स में से एक है नागेश्वर।
इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगस में से एक के रूप में सम्मान दिया जाता है। एक ज्योतिर्लिंगा शिव का एक बहुत स्पेशल और पावरफुल मैनिफेस्टेशन है। माना जाता है कि इन जगहों पर शिव की डिवाइन इन्फिनिट ज्योति एक लिंगम के रूप में हमेशा प्रेजेंट रहती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा भारत के गुजरात राज्य में प्राचीन शहर द्वारका के पास लोकेटेड है। यह अनगिनत पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करता है जो लॉर्ड ऑफ सर्पेंट से ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल शांति चाहते हैं। इस ज्योतिर्लिंगा की एस्टैब्लिशमेंट के पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। बहुत पहले दारुक नाम का एक फियरसम राक्षस रहता था। वह बेहद क्रूर और इनक्रेडिबली शक्तिशाली था, जिससे बहुत आतंक फैलता था। वह लगातार ऋषियों, आम लोगों को परेशान करता था और पवित्र रिचुअल्स में बाधा डालता था। लेकिन उसकी पत्नी दारुकी, गॉडेस पार्वती, शिव की कंसॉर्ट की एक डिवोटेड भक्त थी। सेक्शन 5, कुंडलियों से परे कॉन्शियसनेस और इमॉर्टैलिटी का सिंबलिज्म। भगवान शिव की गर्दन के चारों ओर ग्रेसफुली लिपटा सांप सिर्फ एक फिजिकल जीव से कहीं ज्यादा है। यह हमेशा एक्टिव रहने वाली कुंडलिनी शक्ति का एक प्रोफाउंड सिंबल है। यह वो प्राइमोर्डियल कॉस्मिक एनर्जी है जो योगिक ट्रेडिशंस के अनुसार इंसान की रीढ़ की हड्डी के बेस पर डॉर्मेंट और कॉइल्ड रहती है। इसे अक्सर एक सोते हुए सांप के रूप में विजुअलाइज किया जाता है। स्पाइनल चाक्रास के थ्रू इस पोटेंट एनर्जी का जागरण और ऊपर की ओर मूवमेंट स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और डिवाइन के साथ मिलन की ओर ले जाता है। शिव नागेश्वर के रूप में इस प्रोसेस के मास्टर हैं। सांप पीरियोडिकली अपनी केंचुली उतारने के लिए जाने जाते हैं। एक्डाइसिस का यह नेचुरल एक्ट कई कल्चर्स में बहुत सिंबॉलिक है। यह रीबर्थ, रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन 6, द माइटी 8, महादेव की नजर में प्राइमरी नाग। हिंदू मिथोलॉजी की विशाल टेपेस्ट्री में कई पावरफुल और सिग्निफिकेंट नाग हैं। उनमें से 8 को अक्सर प्राइमरी या चीफ सर्प राजा माना जाता है। ये अष्टानागास या 8 महान सर्प रिवियर्ड हैं और स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनमें से हर नागा लॉर्ड की अपनी यूनिक कहानी, कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्फ्लुएंस का डोमेन है। भगवान शिव नागेश्वर के रूप में इन सभी फॉर्मिडेबल नागों के अल्टीमेट सॉवरेन और मास्टर के रूप में पूजे जाते हैं। वे सभी उनकी डिवाइन नजर और कॉस्मिक लॉ के तहत काम करते हैं। अनंता, जिन्हें शेषा या शेषानागा के नाम से भी जाना जाता है, सबसे प्रोमिनेंट नागों में से एक है। उन्हें फेमसली उस विशाल सर्प के रूप में दिखाया जाता है जिसकी कुंडलियों पर भगवान विष्णु कॉस्मिक सागर में आराम करते हैं। वसुकी एक और एक्सेप्शनली फेमस नाग राजा है। सेक्शन 7, शुभ पूजा। सावन और नाग पंचमी में नागेश्वर लॉर्ड नागेश्वर सर्पों के डिवाइन मास्टर की पूजा करने से भक्तों को कई ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ऐसा माना जाता है। लोग उनसे सभी प्रकार के खतरों और नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए अर्नेस्टली प्रार्थना करते हैं। वे पार्टिकुलरली डर से मुक्ति चाहते हैं, खासकर सांपों और सांप के काटने के प्राइमल डर से। भक्त अपने और अपने परिवारों के लिए अच्छी हेल्थ, लॉन्जेविटी और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। नागेश्वर की कृपा बाउंडलेस मानी जाती है, जो जीवन को ट्रांसफॉर्म करने और दुख कम करने में केपेबल है। उनकी पूजा हिम्मत और शांति देती है। सावन का महीना, जिसे श्रावण भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर में एक बहुत स्पेशल जगह रखता है। सेक्शन 8, अनंत काल की गूंज। नागेश्वर का एंड्यूरिंग मिस्ट्री। नागेश्वर का कॉन्सेप्ट यानी भगवान शिव सर्पों के मास्टर के रूप में एक्सेप्शनली प्रोफाउंड है। यह गहरे अर्थ और इंट्रिकेट सिंबलिज्म की परतों से भरा है। यह सिर्फ सांपों और एक पार्टिकुलर देवता के बारे में एक मिथोलॉजिकल कहानी नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व के ताने बाने उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को छूता है जो कॉस्मोस को गवर्न करते हैं। यह जबरदस्त शक्ति, एब्सोल्यूट कंट्रोल
और सांसारिक सीमाओं से परे ट्रांसेंडेंस की अल्टीमेट स्थिति के बारे में एलोक्वेंटली बात करता है। नागेश्वर एक ऐसी रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है जो ऑर्डिनरी समझ से कहीं परे है। नागेश्वर के रूप में शिव एक टाइमलेस और पोटेंट सिंबल के रूप में खड़े हैं। सेक्शन 9, एक आखिरी रिफ्लेक्शन सर्पेंट लॉर्ड के लिए टाइमलेस श्रद्धा। भगवान नागेश्वर हिंदू पैंथियन में एक रिवेयर्ड देवता के रूप में इमेंस सिग्निफिकेंस की पोजीशन बनाए हुए हैं। उनकी पूजा प्राचीन है, जिसकी जड़ें समय की धुंध में बहुत पीछे तक फैली हुई है। उनकी कैप्टिवेटिंग कहानियां और प्रोफाउंड टीचिंग्स अनगिनत पीढ़ियों से मेटिकुलसली चली आ रही है। उनके फॉलोअर्स के बीच उनके लिए गहरी श्रद्धा और भक्ति अनवेवरिंग बनी हुई है। वह उन सभी के लिए आशा, अनवेवरिंग शक्ति और डिवाइन प्रोटेक्शन का एक पावरफुल बीकन है जो फेथ के साथ उनकी ओर मुड़ते हैं। उनकी प्रेजेंस सुकून का एक सोर्स है। सांपों से सजे भगवान शिव की आइकॉनिक इमेज दुनिया भर में तुरंत पहचानी जाती है। यह एक ऐसा डिपिक्शन है जो ऑ, मिस्ट्री और डिवाइन ग्रैंडर का प्रोफाउंड एहसास कराता है। यह इमेजरी हमें नेचर और कॉस्मोस के अनटेम्ड प्राइमल पहलुओं की पावरफुली याद दिलाती है।